दोस्तों, कौन थे संत अच्युतानंद दास, जिन्होंने भविष्य मालिका ग्रंथ लिखा है, जिनकी भविष्यवाणियां आज सच हो रही है। चलो जानते हैं इस महान संत के बारे में विस्तार से। दोस्तों, महापुरुष अच्युतानंद दास जी का जन्म 10 जनवरी 1510 को हुआ था। हिंदू पंचांग के अनुसार ये तिथि माघ शुक्ल एकादशी थी। उनका जन्म उड़ीसा के कटक जिले के तिलकना नामक गांव में हुआ था। उनके पिता का नाम दीनबंधु खुटिया और माता का नाम पद्मावती खुटिया था। वे एक महान वैष्णव संत, कवि, विद्वान, चैतन्य महाप्रभु जो भगवान जगन्नाथ के अवतार माने जाते हैं, उनके शिष्य और भगवान जगन्नाथ के परम भक्त थे। वे पंचसखाओं में से सबसे छोटे थे। पंचसखा अर्थात ओडिशा में जन्मे 5 महान संतों में वे सबसे कम आयु के थे। भगवान विष्णु द्वारा धर्म की स्थापना के सहायता करने के लिए संत अच्युतानंद जी प्रत्येक युग में जन्म लेते हैं। भगवान विष्णु द्वारा धर्म की स्थापना में सहायता करने के लिए संत अच्युतानंद जी प्रत्येक युग में जन्म लेते हैं। उनका जन्म केवल एक संत के रूप में नहीं होता, बल्कि वे हर युग में धर्म की रक्षा और अधर्म के विनाश में ईश्वर के सहायक बनते हैं। सत्ययुग में उन्हें ऋषि कृपाजल के नाम से जाना जाता था। त्रेता युग में उनका जन्म नल के रूप में हुआ और वे भगवान राम के साथ रहे। द्वापर युग में भगवान कृष्ण के मित्र सुदामा थे। वर्तमान युग में अर्थात कलयुग में उन्हें अच्युतानंद दास के नाम से जाना जाता है, जो श्री चैतन्य महाप्रभु के शिष्य बन गए। अच्युतानंद दास के पिता के बारे में जानते हैं। महाराज रुद्रदेव के सारथी अच्युतानंद जी के दादा थे, इसलिए उनके पुत्र अर्थात अच्युतानंद जी के पिता दीनबंधु को महाराज द्वारा खुटिया की उपाधि दी गई थी। वे नियमित रूप से भगवान जगन्नाथ की सेवा करते थे और उनके परम भक्त थे। उनकी सेवाओं से प्रसन्न होकर महाराज ने उन्हें पवित्र महाप्रसाद और मासिक वेतन प्रदान करते थे। संत अच्युतानंद दास के माता पिता पर समाज द्वारा डाला गया आघात चलो जानते हैं। दीनबंधु और पद्मावती की कोई संतान नहीं थी, जिससे वे बहुत दुखी रहते थे। एक दिन पद्मावती जब पुष्करणी झील में स्नान कर रही थी, तभी वहाँ कुछ महिलाओं ने उनका अपमान किया। उन्होंने ताना मारते हुए कहा कि सुबह सुबह किसी निसंतान महिला का चेहरा देखने से उनका पूरा दिन अशुभ हो गया। अपमानजनक बातें सुनकर पद्मावती को अत्यंत दुख हुआ। वो रोती हुई घर लौटी और चुपचाप अपने कमरे में फर्श पर लेट गई। जब दीनबंधु खुटिया मंदिर से घर लौटे और अपनी पत्नी को इस स्थिति में देखा, तो उन्होंने पूछा कि वो इतनी व्याकुल क्यों है और क्या बात उसे भीतर से दुखी कर रही है। शुरुआत में पद्मावती जी ने ये बताने से बचने की कोशिश की कि उनके साथ क्या हुआ था, लेकिन जब दीनबंधु ने बार बार पूछा और जोर दिया, तो उन्होंने रोते हुए सुबह झील पर उसके साथ जो हुई वो सारी बात उन्हें बता दी। इस घटना ने दीनबंधु को भीतर तक तोड़ दिया। वे गहरे दुख में आकर महाप्रसाद को फर्श पर फेंक बैठे और रोते हुए भगवान जगन्नाथ को पुकारने लगे। उन्होंने कहा, प्रभु, मैंने सदैव शुद्ध हृदय से आपकी सेवा की है, फिर भी मुझे ये कष्ट क्यों मिला? मैंने ऐसा क्या अपराध किया कि आपने मुझे संतान से वंचित रखा? दीनबंधु की पीड़ा इतनी गहरी थी कि वे व्याकुल होकर बोले, जो ब्रह्मांड के स्वामी है, वे हमारी वेदना को भली बात ही समझ सकते हैं, फिर भी उन्होंने कभी हम पर दया क्यों नहीं दिखाई? लोग हमें अपमानित करते हैं, निसंतान कहकर ताना मारते हैं। मैं जीवन भर आपकी सेवा में लगा रहा, फिर भी उससे क्या लाभ हुआ? नील चक्र जो श्री जगन्नाथ मंदिर के ऊपर स्थित है, उसकी ओर देखते हुए दीनबंधु और उनकी पत्नी पद्मावती ने एक कठोर प्रतिज्ञा की कि जब तक उन्हें संतान प्राप्ति नहीं होती, वे न तो महाप्रसाद ग्रहण करेंगे और न ही जल पिएंगे। वे भूखे प्यासे रहकर रोते हुए उसी अवस्था में सो गए। उसी रात स्वप्न में भगवान जगन्नाथ स्वयं दीनबंधु के सामने प्रकट हुए और कहा, मैं तुम्हारी निस्वार्थ सेवा से बहुत प्रसन्न हूँ। प्रभु ने आगे कहा, इस समय मंगल आरती चल रही है और तुम्हें तुरंत मंदिर के सामने स्थित अरुण स्तंभ सूर्य स्तंभ पर पहुंचना चाहिए। दीनबंधु तुरंत उठे और अरुण स्तंभ की ओर दौड़ पड़े। वहां पहुंचकर उन्होंने एक अलौकिक दृश्य देखा। मंदिर से 10,000 सूर्यों के समान तेज किरणें निकल रही थी। यह अद्भुत प्रकाश देखकर वे पूरी तरह से चकित रह गए। उसी क्षण रत्न सिंहासन की भुजाओं से एक दिव्य बालक प्रकट होकर उनके हाथों में सौंप दिया गया। दीनबंधु को एक दिव्य बालक का आशीर्वाद देते हुए भगवान जगन्नाथ ने उनसे कहा, यह बालक असाधारण है, इसकी महिमा से संपूर्ण संसार आलोकित होगा। भगवान ने उन्हें ये भी निर्देश दिया कि इस बालक का नाम अच्युत रखा जाए। यह बालक अयोनिज है, अर्थात वो माँ के गर्भ से
उत्पन्न नहीं हुआ है, बल्कि भगवान जगन्नाथ के आशीर्वाद रूप में दीनबंधु को प्रदान किया गया है। संत अच्युतानंद दास का जीवन। अच्युतानंद जी सनातन गोस्वामी के शिष्य बने और नित्यानंद वैष्णव परंपरा में दीक्षित हो गए। दोस्तों, गुरु भक्ति गीता में प्रथम खंड में उल्लेख है, अनंत शिशु येरमानंद वैष्णवा यशोबंता दास माधवाचार्य वैष्णवा बलराम दास विष्णुश्याम दास होई नित्यानंद वैष्णवा अच्युतातय। एक बार संत अच्युतानंद जी पंचसखा यशोबंत जी से मिलने अधंगा जिले के नदी गांव गए। उनके साथ उनके कई अनुयायी भी थे। उन्होंने 7 दिवसीय रासलीला का आयोजन किया। जब अधंगागढ़ के राजा रघुराम को इस दिव्य आयोजन का समाचार मिला तो वे स्वयं वहां पहुंचे और रासलीला देखकर मंत्रमुग्ध हो गए। राजा रघुराम की पुत्री चंपावती संत अच्युतानंद जी के भक्ति संगीत और रास कीर्तन से इतनी भाव विभोर हो गई कि उसने उनसे विवाह करने की इच्छा व्यक्त की। लेकिन जब उसने ये बात अपने पिता से कही तो राजा रघुराम ने चंपावती का ये प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया। उसने अपने पिता को अपने पिछले जन्म की कहानी सुनाई और बताया कि द्वापर युग मतलब भगवान कृष्ण के युग में अच्युतानंद ने सुदामा के रूप में जन्म लिया था और वो श्यामा नाम की एक गोपी के रूप में पैदा हुई थी। भगवान कृष्ण ने उन्हें आशीर्वाद दिया था कि कलयुग में वे दोनों पुनर्जन्म लेंगे और एक दूसरे से विवाह करेंगे। अच्युतानंद दास का विवाह वर्णिका पुराण में उल्लेख है, बोईले गोपी तुयमंताकारा सुदामाच्युत कलियुगारा अच्युता श्री तु कलियुग रे हेबू अच्युता सेवी न मोटे लबिभू। यशोबंत जी ने चंपावती को आशीर्वाद दिया था जब वो अपनी माँ के साथ उनके मठ में आई कि उनका विवाह संत अच्युतानंद जी से होगा। चंपावती ने ये शुभ आशीर्वाद अपने माता पिता को बताया। ये सुनकर राजा रघुराम और रानी अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने प्रेम पूर्वक उनके विवाह को स्वीकृति दे दी। राजा रघुराम और उनकी पत्नी चंपावती को साथ लेकर यशोबंत जी के मठ में पहुंचे और संत अच्युतानंद जी से निवेदन किया कि वे उनकी पुत्री के विवाह प्रस्ताव को स्वीकार करें। ये सुनकर अच्युतानंद जी आश्चर्यचकित रह गए और भीतर से कुछ असहज अनुभव करने लगे। उन्होंने तुरंत मार्गदर्शन हेतु भगवान श्री कृष्ण का स्मरण किया और गहन ध्यान में लीन हो गए। भगवान श्री कृष्ण से दिव्य निर्देश प्राप्त करने के पश्चात संत अच्युतानंद जी ने विवाह प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। बाद में उनका विवाह चंपावती से हुआ और वे दोनों विवाहोपरांत नेमाला में निवास करने लगे। ऐसा माना जाता है कि संत अच्युतानंद जी भगवान जगन्नाथ की कमरकटी से उत्पन्न हुए थे और उन्हें स्वयं भगवान जगन्नाथ का अवतार माना जाता है। ओडिशा के नेमल में उन्होंने गहन ध्यान करते हुए भगवान की आज्ञा का पालन किया और अपनी दिव्य शक्तियों के माध्यम से 1 लाख से अधिक पवित्र ग्रंथों की रचना की। इन पवित्र ग्रंथों में 36 संहिताएं हैं, 72 गीताएं हैं, 27 वंशावलियां और 100 भविष्यमालिका ग्रंथ शामिल हैं। भविष्यवाणियों की सटीकता। संत अच्युतानंद दास जी की भविष्यवाणियां पृथ्वी पर की गई किसी भी अन्य भविष्यवाणियों की तुलना में कहीं अधिक सटीक और प्रमाणित मानी जाती है। तो दोस्तों, संत अच्युतानंद दास जी की ये जानकारी आपको कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और ऐसे ही आध्यात्मिक मोटिवेशनल बातों से भरी हुई वीडियोज़ के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।